स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि जापान की कंपनी सुजुकी के साथ मिलकर वो इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर्स का निर्माण करेंगे। ये आप देख सकते हो, मारुति सुजुकी एम्स टू डेब्यू इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर्स इन 2025 आइज ग्लोबल मार्केट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर्स है क्या, ये हेलीकॉप्टर से कितना अलग है, और साथ ही साथ भारत के अंदर और जो ग्लोबल मार्केट है एयर टैक्सीज का, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा इस समय सेल चल रहा है, उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सबसे कम दाम पर कल तक आप इसका फायदा ले पाएंगे। क्योंकि जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। या फिर इसके अलावा अगर आप 26 मई को होने वाले प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसको क्रैक करने के लिए SIP प्लस वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मारुति कोलैबोरेट कर रहा है सुजुकी के साथ। आपको पता ही है, मारुति और सुजुकी में बहुत लंबे समय से पार्टनरशिप है, लेकिन अभी ये लोग जो कार बनाते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर्स इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है। कुछ इस तरह का आप मॉडल देख सकते हो, और इसमें बेसिकली आप समझिए कि 3 लोग आ सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर, इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये इलेक्ट्रिक से चलेगा, ठीक है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक कार की काफी चर्चा होती है, राइट। तो उसी प्रकार से ये कॉप्टर होगा, हेलीकॉप्टर से छोटा वर्जन आप कह सकते हो, जिसके अंदर 3 लोग आ सकेंगे। एक तो पायलट हो गया जो इसको चलाएगा, और साथ ही साथ 2 लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दीज एयरकॉप्टर्स विल बी बिगर देन ड्रोन्स बट स्मॉलर देन ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर। ध्यान रखना है आपको कि जो ड्रोन होता है उससे बड़ा होगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर होते हैं बड़े साइज के, उससे छोटा होगा। तो एक तरह से ये टैक्सी की तरह काम कर सकेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो, यहां पर बताया जा रहा है कि जो कंपनी है उसका मेन एम ये है कि जो मोबिलिटी सोल्यूशन है आज के डेट में अर्बन एरियाज में, वो यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए। और इनिशियली इसको पहले जापान और US में उतारा जाएगा, और उसके बाद भारत में इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की जाएगी। ये जो एयर टैक्सीज हैं, इसमें पोटेंशियल है कि ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बहुत बड़े स्तर पर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मारुति का कहना है कि देखिए, हम सिर्फ भारत में इसको बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसको भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आगे चलकर इसको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाए, मेक इन इंडिया के तहत किया जाए, वो भी कोशिश की जाएगी। लेकिन अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये हेलीकॉप्टर से कैसा अलग है, क्योंकि देखोगे अगर आप इस तरह से कुछ हेलीकॉप्टर जैसा डिजाइन आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर से ये कितना अलग है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेट की, तो लगभग कन्वेंशनल हेलीकॉप्टर से ये आधा वेट आपको मिलेगा। ये जो हम इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर की बात कर रहे हैं, इसका वेट करीब 1.4 टन बताया जा रहा है एट टेक ऑफ। मतलब कि हेलीकॉप्टर से लगभग आधा वेट के आसपास। और यहां पर लाइट वेट होने की वजह से, क्योंकि ये काफी हल्का होगा, इसको ऑलमोस्ट काफी सारे जो बिल्डिंग के रूफ टॉप हैं वहां पर लाया जा सकता है, लैंडिंग कराई जा सकती है, और टेक ऑफ किया जा सकता है। देखो, इसको कहते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, VTOL। और अगर ये इलेक्ट्रिक हो जाता है तो इसको eVTOL कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको इस शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी चीजें हाईलाइट की गई हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रिफिकेशन से होंगी, मतलब कि इलेक्ट्रीफाइड होंगी। तो इसके अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स आपको हेलीकॉप्टर में देखने को मिलते हैं, एयरक्राफ्ट में देखने को मिलते हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जनरली अगर आप सुनोगे कि किसी के पास हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट चॉपर है, तो क्या मन में आता है कि बहुत अमीर आदमी होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा वो हेलीकॉप्टर, राइट। अभी तो यही थॉट आता है। लेकिन ये जो एयरकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम कॉस्टिंग आएगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रिफिकेशन,
से जो है आपका की जाएंगी। खैर, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो देखो, इनिशियली बताया जा रहा है कि इसका रेंज करीब 15 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 15 किलोमीटर। लेकिन आगे चलकर 2029 तक बताया जा रहा है कि इसको डबल करके 30 किलोमीटर के आसपास किया जाएगा, और 3 पैसेंजर मैंने आपको बता ही दिया। फिर फर्दर इसको बढ़ाकर 2031 तक 40 किलोमीटर तक लाने की कोशिश की जाएगी। ये एम है, यहां पर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये जो कॉम्पैक्ट एयर टैक्सीज की तरह काम कर सकेंगी, और जैसे आज के डेट में आप ऐप के माध्यम से मोबाइल फोन में एक क्लिक करके उबर और ओला की सर्विसेज आप लेते हो ना, गाड़ी आ जाती है आपके घर पर और कहीं भी आप चले जाते हो, तो वो एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक तरह से बदला है ना अर्बन एरियाज में, उसको कहीं ना कहीं फर्दर एक कदम आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, सुजुकी मोटर असिस्टेंट जो मैनेजर हैं केंटो ओगुरा, उन्होंने इसके बारे में रिवील किया और कहा कि देखिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं डीजीसीए के साथ, भारत के अंदर जो रेगुलेटर है डीजीसीए के साथ, कि कैसे हम इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एयरकॉप्टर, इसका नाम होगा स्काई ड्राइव, मतलब कि ये जो हमने बताया ना, ये वाला जो एयरकॉप्टर है, ये आप देख सकते हो नाम यहां पर स्काई ड्राइव करके बताया जा रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले साल 2025 में ओसाका एक्सपो जो होगा जापान के अंदर, वहां पर इसकी लॉन्चिंग कर दी जाएगी। मारुति का इंटेंशन ये भी है कि भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए, भारत में इसको बनाया जाए। कंपनी प्रेजेंटली बताया जा रहा है कि भारत में इसका मार्केट रिसर्च कर रही है कि कौन सी दूसरी कंपनी इसको खरीद सकती है। जैसे उबर है, ठीक है, उबर मान लो अगर टैक्सी चलाता है जमीन पर, मतलब सड़कों पर टैक्सी चलती है, उसी प्रकार से उबर इस तरह की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो उबर यहां पर क्या करेगा, इनसे हो सकता है कि इस तरह की जो एयरकॉप्टर्स हैं वो खरीद ले। तो जो कंपनी है मारुति जो है, वो भारत के अंदर इसके बारे में और रिसर्च करी है कि कौन से पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, कौन से पोटेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको कि भारत का जो मार्केट है ना, वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, और इसीलिए यहां पर जो सुजुकी मोटर के असिस्टेंट मैनेजर हैं, उन्होंने इसके बारे में बोला कि हमें इस बात को पता है और हम इसको ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम भारत के मार्केट में सक्सीड हो सकें। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि कैसे यहां पर चीजों को ये बदल सकता है। ये जो हम फ्लाइंग टैक्सी की बात कर रहे हैं ना, ये कैसे बदलाव ला सकता है। देखो, सबसे बड़ा इंपैक्ट जो इसका होने वाला है वो है ट्रैवल टाइम में। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं, आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। यहां पर यह कहना है कि मान लो कोई पर्सन गुड़गांव में है या फिर कोई दिल्ली के कनॉट प्लेस में, सीपी में है, ठीक है, तो वहां से उसको आना जाना है। तो एक तरफ का जो रास्ता है ना, मान लो सीपी से गुड़गांव अगर जाना है, ट्रैफिक कितना होता है, कम से कम आप मान लीजिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर पीक ट्रैफिक रहा, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहा ऑफिस टाइम में, तो वो आप सबको पता होगा, मुझे भी पता है, करीब 2-2 घंटे तक भी लग जाते हैं। तो काफी अच्छा खासा समय चला जाता है, और डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 27 किलोमीटर के आसपास। तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर इस फ्लाइंग टैक्सीज का इस्तेमाल किया जाए तो ये जो पूरा हमारा समय है 90 मिनट का, 120 मिनट का, वो घटकर सिर्फ 7 मिनट के अंदर हम पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। आप समझ लो कितना बड़ा ये इंपैक्ट लाने वाला है ट्रैवल टाइम के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, जो एक कम्यूट का एक्सपीरियंस होता है ना, लोग कितना परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक में, जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस होता है, आवाज आती रहती है, कंजेशन होता है, लोग इरिटेट होते हैं, कई बार तो मारपीट हो जाती है। दिल्ली जैसे में, गुड़गांव दिल्ली जैसे में तो काफी आम बात है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें एक तरह से रिड्यूस की जा सकती हैं इसकी वजह से। खैर, अगर हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें कि क्या इस तरह की चीजें ग्लोबली भी कुछ हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर आप देखिए, दुनिया के अंदर इस तरह के फ्लाइंग टैक्सीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है। जैसे आर्चर एविएशन हो गया, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $1.3 बिलियन का है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में बताया था कि बहुत जल्द वो लोग यूएई के अंदर यहां पर इसको लॉन्च कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उबर की अगर हम बात करें तो उबर का जो इनिशिएटिव है दैट इज उबर एलिवेट। मतलब उबर तो क्या होता है कि आप जमीन पर टैक्सीज लेते हो, इसी तरह से एयर टैक्सीज के लिए, फ्लाइंग टैक्सीज के लिए उबर एलिवेट करके इन्होंने लॉन्च किया है। और उनका कहना था कि 2023 तक हम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के अंदर लॉस एंजलिस जैसे शहरों में इसको लॉन्च कर सकते हैं। फिर जर्मनी एयरक्राफ्ट की कंपनी है एक, वोलोकॉप्टर, उन्होंने भी प्लान किया है कि पेरिस में 2024 तक इसको लॉन्च कर देंगे। देखिए, भारत की अगर हम बात करें ना, तो देखो
ये तो एयरकॉप्टर्स वगैरह छोटा वर्जन होता है। जैसे कि भारत में अगर आप देखोगे पहला एयर टैक्सी सर्विस ये एक्चुअली हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। तो ये आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ना पहला एयर टैक्सी सर्विस है और इसको बेसिकली जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम आपको सभी को पता होगा, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर कैपेसिटी 4 लोगों की है, 1 पायलट और 3 पैसेंजर, ठीक है। तो टोटल 4 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं और आप देख पाओगे यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो इसको झंडा दिखा रहे हैं। तो खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन फाइनली ये है कि ये जो मार्केट है एयर टैक्सीज का, ये कितना बड़ा मार्केट है। बताया ये जा रहा है कि हर साल करीब 23% से ये ग्रो कर रहा है और 2028 तक $23 बिलियन का ये मार्केट हो सकता है। यहाँ पर जो सीईओ हैं आर्चर एविएशन के, उनका कहना है कि इसमें भले भारत की अगर हम बात करें तो भले ही भारत सबसे बड़ा मार्केट नहीं होगा, लेकिन स्टिल भारत में पॉपुलेशन इतनी है, भारत के शहरों में कंजेशन की इतनी समस्या है, चैलेंजेस हैं कि भारत वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट हो सकता है ये ईवीटॉल का। ईवीटॉल मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है। इस तरह के टैक्सीज का एक बड़ा मार्केट हो सकता है ताकि हम कई सारे जो चैलेंजेस हैं उसको खत्म कर सकें। अब देखते हैं कि किस तरीके से मारुति सुजुकी ये डेवलप करता है, भारत में कैसे लाता है। बट एक बड़ी खबर ये आई थी। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो पिछले साल भारत की ही एक और एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया था कि 2026 तक भारत के अंदर वो एयर टैक्सी सर्विस लेकर आएंगे इन पार्टनरशिप विद कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप आर्चर एविएशन। तो ये कौन सी कंपनी है भारत की एविएशन कंपनी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।